मेरे प्यारे श्रोतागणों, मैं नरेंद्र वर्मा आपका भक्ति स्टोरी ब्लॉग में एक बार से फिर स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, प्यारे श्रोतागणों, आज मैं बताऊंगा कि लंका में सीता की मददगार त्रिजटा का युद्ध के बाद क्या हुआ और वह कहाँ गई। आइए जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ व्लॉग को अधिक से अधिक लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे भगवान राम हनुमान जी की आपके सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, त्रिजटा एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट थी जिसको हर कोई जानता है, लेकिन युद्ध के बाद वो कहाँ गई ये एक विचारणीय है। त्रिजटा शोक वाटिका में रावण की कैद के दौरान समय समय पर सीता की मदद करती थी। त्रिजटा राक्षसी को रावण ने प्रमुख गार्ड के रूप में वहाँ रखा था। वो बार बार उन्हें दिलासा देती थी। कम से कम 2 बार रावण के प्रकोप से इस राक्षसी ने सीता को बचाया। जानते हैं रावण से युद्ध में जीत के बाद त्रिजटा का क्या हुआ। त्रिजटा रामायण का एक पात्र है। इसका उल्लेख है रामचरितमानस, बाल्की रामायण में, दक्षिण सारी रामायणों में मिलता है। जब रावण ने वन से अपहरण करने के बाद सीता को शोक वाटिका में रखा तो तमाम राक्षसियों ने उन्हें तरह तरह से परेशान करती थी, डराती थी। एक त्रिजटा ही थी जो राक्षसियों से भी बचाती थी और साथ में उनको ढांढस भी बढ़ाती रहती थी। रामचरितमानस में रामायण के अनुसार त्रिजटा राक्षसी विभीषण की बेटी मानी जाती है। आपने अपने पिता की तरह भी वह भी राम भक्त थी। ये भी उल्लेखनीय है कि मंदोद ने उसे खास तौर पर सीता की देखरेख के लिए रखा था। इस दौरान लंका में राम और रावण की सेनाओं के बीच युद्ध हो रहा था। तब त्रिजटा अपने सूत्रों से मिल रही तमाम जानकारियां माता सीता को पहुंचाती थी। जब रावण ने कभी माया के जरिए सीता को भरमाने की कोशिश की, तभी त्रिजटा ने ही सीता को सही बात बताई। जब युद्ध के दौरान राम और लक्ष्मण मुसीबत आती है तो त्रिजटा ही वहाँ सीता को दिलासा दिलाने वाली थी। उसने सीता से ये भी कहा कि उसने सपना देखा है कि उसके अनुसार युद्ध में राम की जीत होगी। रामचरित की चौपाइयों के अनुसार त्रिजटा की माँ का नाम शर्मा था। इस रिश्ते से देखा जाए तो रावण की वह भतीजी लगती थी और इस कैद में सीता जी के लिए वह विरह को सह पाना मुश्किल होने के कारण उन्हें खुद को जान देने की बात कही थी। त्रिजटा से कहा था कि वो चिता बनाकर सजा दे और आग लगा दे। ऐसे में त्रिजटा ने बुद्धिमानी से सीता जी की बात को ये टाल कर कहा था कि इतनी रात में कहाँ से आग मिलेगी। और इसके अलावा रावण के 2 मौक़ों पर नाराज होकर सीता को मारना चाहता था। तब भी त्रिजटा ने रावण को समझाया और सीता की रक्षा की। रामायण के दूसरे संस्करण में हमें यह वर्णन मिला है कि इनमें कहा गया है कि युद्ध के बाद राम और सीता ने त्रिजटा को मूल्यवान पुरस्कारों से लाद दिया था और वह अशोक वाटिका से अपने साथ उनको अयोध्या भी ले गए थे। पुष्पक विमान में उनके साथ अयोध्या भी आई थी। तो ये थी त्रिजटा की जानकारी युद्ध के बाद। उसके बाद उनका एक मंदिर आज भी वाराणसी में उपलब्ध है। आप जाके उस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। प्यारे श्रोतागणों, प्यारे सब्सक्राइबर्स, तो ये थी कि युद्ध के बाद उनका क्या हुआ। अधिकतर लोगों का पूछते हैं कि भाई त्रिजटा कहाँ थी। तो त्रिजटा को बहुत सारे पुरस्कार दिए, बहुत उनको मान सम्मान दिया। अपने साथ पुष्पक विमान में अयोध्या भी ले गए थे राम सीता जी और उनको रुकने के भी बोला, लेकिन अयोध्या से वापस वो श्रीलंका चली गई थी और वहाँ पे उन्होंने अपना जीवन बिताया। कुछ दिन वो बनारस में भी रही, वहाँ पर उनका आज भी मंदिर है। तो मेरे प्यारे श्रोतागण, प्यारे सब्सक्राइब, प्लीज़ ब्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अपने आसपास सफाई बनाए रखें, माता पिता का सम्मान करें, किसी को बुरा ना कहें, किसी को गलत ना कहें। संसार बहुत छोटा है, हम सभी हमने मात्र कुछ एक्टिंग करने से बोले एक पात्र है, कब ऊपर वाला में उठा ले कुछ पता नहीं। इसलिए 24 घंटे राम नाम का जप करें, किसी को दुख ना पहुंचाए, कोशिश यही करे, संयम बनाए रखे, आराम से रहे, एक दूसरे का ध्यान रखे। ठंड बहुत है, ठंड से अपने को बचाएं।
पर माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है, सच्चा धर्म है। ये मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, हर व्लॉग में यही कहता हूँ, माता पिता की सेवा के सिवाय कुछ नहीं है। जब एक त्रिष्टा सीता माता की सेवा कर सकती है तो क्या हम अपने में असली माता पिता की सेवा नहीं कर सकते हैं? बड़ा दुख होता है आजकल देखकर, कई बच्चे अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हैं या तंग करते हैं उनको। ऐसा नहीं करना है, हमें अपना और सबका ध्यान रखना है, माता पिता का भी। तो दोस्तों, ये रामायण का पात्र आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। यदि मेरे ब्लॉग में कोई त्रुटि है तो मुझे बताएं, मैं उसको सुधारूंगा। कमेंट्स बॉक्स में आप अपना हमेशा संदेश भेज सकते हैं, मैं उसका बहुत उत्साह से इंतज़ार करूंगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जय श्री